दोस्तों नमस्ते। अमेरिका में ट्रंप पर हमला हुआ, आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा। मैं ज़्यादातर ऐसे मामलों में वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर मेरा अभ्यास ही कम है और जिसमें हम ज़्यादा जानते नहीं हैं उसके ऊपर क्या बात करनी है। इसलिए ट्रंप पर हुआ हमला कराया गया कि ट्रंप ने ही खुद करवाया, इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। मुझे उसमें कुछ खास बात नहीं करनी है और इतने दूर खड़े व्यक्ति के लिए मैं क्या बोलूं। बेचारा ट्रंप, हमला नहीं होना चाहिए थे, बाल बाल बच गए। और ये एक बार नहीं, 2-3 बार ट्रंप के साथ ऐसा हुआ है। एक बार कान को लगकर गोली चली गई थी, इस बार भगवान का शुक्र है कि अब कान पर नहीं, नाक पर नहीं और किसी जगह पर नहीं, ट्रंप को गोली लगी ही नहीं। बाकी तुलसी गबार्ड थी, उसमें एक भारतीय मूल वंश की, उनकी एक विशेष मंत्री, वो भी बच गई, सेक्रेटरी। बाकी बहुत सारे लोग भी बच गए। भगवान का शुक्रिया, भगवान के आभार, उनके भी भगवान के आभार, जीसस के भी आभार, इनको बचा लिया। हम ऐसे व्यक्ति हैं ना कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ऐसा हमें लगता है, नहीं जानी चाहिए। एक सीधी कहानी हमेशा हमें बताई जाती है, वो ये होती है, हमारी माँ, हमारी दादी हमें यही कहती है कि अगर हम खाना खाने बैठे हैं, भूख लगी है तो खाते हैं, इसे कहा जाता है प्रवृत्ति। भूख लगी है, खाना खाना है, ये हो गई प्रवृत्ति। और ये प्रवृत्ति हर एक इंसान में होती है। भूख लगती है तो खाना खाता है। भूख लगी है, सामने भूखा बैठा है, भूख है बहुत, सामने भूखा बैठा है, मेरे हाथ में एक रोटी है, सामने वाला आदमी भी मुझसे ज्यादा भूखा है, तो आधी रोटी उसे निकाल कर देना और आधी 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 खा लेना, इसे कहते हैं संस्कृति। मतलब उसका भी पेट भरे, मेरा भी पेट भरे, सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, इसे कहते हैं संस्कृति। मैं भूखा हूं, सामने वाले के पास रोटी है, मुझे खाने को नहीं मिल रही है, तो उसकी छीन कर खा लेना पूरी की पूरी, इसे कहा जाता है विकृति। और भारतीय संस्कृति ऐसी विकृति को कभी भी अपने साथ पनपने नहीं देती या पनपने की परमिशन, इजाजत नहीं देती। लेकिन कुछ ऐसी विकृत नीच मानसिकता वाले लोग होते हैं जो इस तरह की प्रकृति को, विकृति को बिगाड़ देते हैं, विकृति बिगाड़ देते हैं, प्रकृति और संस्कृति को विकृति में परावर्तित कर देते हैं। ऐसे नीच लोग होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप पर हुआ हमला हमें बुरा लगा, नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर भी हमला नहीं होना चाहिए, किसी को भी इस तरह से मौत नहीं आनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के, भारत के राजनीति के कुछ ऐसे नीच विकृति के लोग हैं, विकृति भी नीच दर्जे की होती है, जिनको लगता है कि ट्रंप पर हुआ हमला तो सही था, ऐसा ही हमला भारत में होने वाला है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार यही बात कहते हैं, ट्रंप के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, ऐसे भी हालत भारत में होने वाले हैं। सुनिए। आज ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर चुका है, अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि देश में चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वैसे वहाँ चला, तो वो होना ही था। जितने लोग रास्ते पर उतरकर उनका विरोध किया, अब हिंदुस्तान में उतर नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आलबेल है। लोगों में वही भावना आज भी है कि पूरे हिंदुस्तान भी वो बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है, और जैसे करेगा तो जनता उसका जवाब देगी। सुना, कभी कभी लगता है इतनी नीच और विकृत वृत्ति आती कहां से है? कहीं तो इसका सोर्स होना चाहिए। जैसे गंगा का उद्गम होता है गोमुख ग्लेशियर से,
जैसे यमुनोत्री से माँ यमुना निकलती है, उद्गम होता है, कहीं से तो निकलती है। तो ये गंदे नाले की तरह सोच और विचार आते कहां से है? और तब पता चलता है कि नकली गांधी का नाम लेकर चलने वाले, गांधी का नकली नाम लेकर चलने वाले नकली गांधी इस दुनिया में है, जो इसी तरह के किसी की मौत का इंतजार करते हैं, और वो है राहुल गांधी। यकीन नहीं आता है? सुन लीजिए। एक दिन में आपको जूता मार के बाहर निकाला जा सकता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सुना? 6 महीने बाद इस देश का युवा मोदी को डंडे से मारने वाला है, ये कहने वाले राहुल गांधी किस मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं? मैं सोच रहा था कि ये ऐसी विकृति क्यों पनपती है इन लोगों में। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने तक ये चले जाते हैं। यही बात कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कही थी। सुन लीजिए। मोदी इज अ टेररिस्ट। सुना? असली दहशतगर्दों को ये जी लगाकर बात करते हैं। यकीन नहीं आता है? वो भी सुन लीजिए। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप, हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है, इन सब नेताओं ने आतंकवादियों को जी लगाया। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कश्मीर के अलगाववादियों से बात करते हैं और मुलाकात करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री के लिए ये ऐसी नीच प्रवृत्ति की अपनी बात रखते हैं। बस यही दिखाना था आपको। मुझे इसके ऊपर कोई भाष्य नहीं करना है। जब भी आप कभी ऐसा करो ना, लगे ना आपको कि इसके समर्थन में क्यों आता हूं, उसके समर्थन में क्यों आता हूं, तो बस इन्हीं वाक्यों को याद रखिएगा। न हम ऐसी विकृति रखते हैं, न हम हमारी संस्कृति छोड़ते हैं। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक पुरुष